जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के लिंगनपल्ली कैंप में जिस सीआरपीएफ जवान ने अपने 4 साथियों की गोली मार करके हत्या कर दी थी, उसका बयान सामने आया है, जिसमें आरोपी जवान रितेश रंजन अपना जुर्म कबूल करता दिख रहा है। इस वीडियो में जवान अफसरों के सवालों का जवाब दे रहा है और कह रहा है कि जी हाँ, मैंने सभी को मारा है। मेरी पत्नी के बारे में गलत कमेंट करते थे, मेरी पत्नी को कच्ची कली कहते थे। इसके साथ ही एक अन्य अफसर का नाम लेकर के कह रहा है कि आज यानी घटना वाले दिन सुबह 5 बजे वे लोग जंगल में मुझे मरवाने की प्लानिंग कर रहे थे। जी हाँ, निजी कारणों के कारण जवान के दोस्तों ने उसकी पत्नी का मजाक उड़ा रहे थे। इस वजह से जवान ने अपने चारों दोस्तों को गोली मार करके जवान ने हत्या कर दी। तो भाई छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, प्रदेश में दूसरे राज्यों से सस्ता मिलेगा पेट्रोल डीजल। जी हाँ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बाकी स्टेट के दाम देख करके छत्तीसगढ़ में तय करेंगे कीमत। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की कीमत देश के अन्य राज्यों की तुलना में कम होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसको लेकर के बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि अभी रेट कम करने को लेकर के कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन यह तय है कि छत्तीसगढ़ में बाकी राज्यों की तुलना में पेट्रोल डीजल के रेट कम रखे जाएंगे। तो वही कोरबा में बुधवार को सुबह सुबह सड़क हादसे में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेता संजीत सिंह सहित 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक घायल हो गया, उसमें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में तेज रफ्तार कार और टैंकर आमने सामने आकर के आपस में टकरा गए। इतने में टक्कर के बाद चालक टैंकर को छोड़ करके भाग निकला। यह हादसा कटघोरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में जिंदा जल गई हेड कांस्टेबल की बेटी। कमरे में अकेली सो रही थी तभी हुआ हादसा। 13 साल की लड़की की दर्दनाक हो गई मौत। वहीं मां बबलेश्वरी के शहर डोंगरगढ़ में छात्रा की गई गैंग रेप। मॉर्निंग वॉक पर निकली थी छात्रा। इस मामले में 4 को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में मॉर्निंग वॉक पर निकली 14 साल की छात्रा से 2 युवकों ने गैंग रेप किया। लड़की अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए निकली हुई थी। इसी दौरान 2 बाइक सवार युवक उसे जबरदस्ती उठा करके ले गए और उनकी सहेलियां मदद के लिए चिल्लाती रही। फिर परिजनों को जानकारी दी तो कुछ घंटे के बाद लड़की लौटी तो उसने वारदात के बारे में बताया। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने नाबालिग सहित 4 लड़कों को पकड़ लिया। मुंगेली जिले में कागजों में नाली बनाने वाला नगर पालिका का अध्यक्ष गया जेल। 4 महीने से फरार था, अब सरेंडर किया। अध्यक्ष ने 13 लाख रुपए के भ्रष्टाचार का है आरोप। जी हाँ, गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में कागजों पर ही नाली निर्माण के आरोपी नगर पालिका अध्यक्ष आखिरकार कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष संतूलाल सोनकर 13 लाख रुपए की भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हुए हैं। इस मामले में कलेक्टर के निर्देश पर अध्यक्ष समेत कुल 6 लोगों पर केस दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद संतूलाल फरार चल रहा था। वहीं 5 आरोपी अब भी है फरार। तो वहीं छत्तीसगढ़ के 2 किसानों को मिलेगा अवार्ड। 36 भाजियां और साई करेला के संरक्षण के लिए मिलेगा सम्मान। 11 नवंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री देंगे पुरस्कार। यह छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में 2 किसानों को राष्ट्रीय स्तर पर पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार मिलने वाला है। जी हाँ, इन्होंने 36 भाजियां और साई करेला साई लौकी के संरक्षण के लिए दिया जा रहा है। 11 नवम्बर को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दोनों को पुरस्कार देंगे। ये दोनों किसानों का नाम हेतराम देवांगन और दीनदयाल यादव है और इन दोनों ने ही स्नातक की पढ़ाई की है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में अब आसान होगा ट्रेनों का सफर। जी हाँ, 14 ट्रेनों में अब एक्स्ट्रा कोच लगाए जाएंगे। कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने की कोशिश। ट्रेनों में भीड़ के चलते रेलवे ने लिया फैसला। जी हाँ, यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के ने चलने व गुजरने वाली 14 स्पेशल गाड़ियों को एक अतिरिक्त कोच की व्यवस्था की गई है। यह सुविधा 10 नवम्बर से 14 नवम्बर तक उपलब्ध रहेगी ताकि यात्रियों को कंफर्म बर्थ मिल सके। वहीं शीर्ष पुलिस अफसरों पर तलवार। समीक्षा बैठक में भड़के सीएम भूपेश बघेल। कहा, आप लोग से कोई अपेक्षा नहीं बची हुई है, सुधर जाइए नहीं तो सुधारना आता है। जी हाँ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस कामकाज की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने भरी बैठक में कह दिया कि अब मुझे आप लोगों से कोई अपेक्षा नहीं है। बार बार कहने के बावजूद भी पुलिसिंग में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि मेरे सब्र की परीक्षा मत लीजिए, सुधर जाइए नहीं मुझे सुधारना आता है। जी हाँ, इसके बाद माना जा रहा है कि इस चेतावनी में पुलिसिंग के शीर्ष जिम्मेदार अफसर में बदलाव होगा। यही नहीं, पुलिस महानिदेशक के पद पर भी बदलाव की संभावनाएं बन रही है।
तो वहीं छत्तीसगढ़ में हुक्का बैन होने के बावजूद भी घर के पास हुक्का पिला रहा था कारोबारी। रायपुर में 3 कमरों में छिपा कर रखा था 50 लाख रुपए का सामान, जिसके बाद कारोबारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दुर्ग में 14 दिनों के बाद फिर से कोरोना से मौत हो गई है। सर्दी खांसी थी, अधिक तकलीफ होने पर टेस्ट कराया तो मिला पॉजिटिव। एम्स हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हो गई मौत। जी हां, दुर्ग जिले में कोरोना संकट गहराता जा रहा है। यहाँ मंगलवार को 25 साल के एक कोविड पॉजिटिव युवक का इलाज के दौरान मौत हो गई। उसे इलाज के लिए एम्स रायपुर में भर्ती कराया गया था। युवक की शुरुआती सर्दी जुकाम थी, उसे मौसमी वायरल समझ करके हल्के में ले लिया। इसके बाद तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। युवक सराईपाली में नौकरी करता था। वहीं सिम्स छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में पीजी की अब 32 सीटें। एमसीआई से स्किन डिपार्टमेंट में 3 सीटें बढ़ी। इसी सत्र से प्रवेश होगा शुरू। मेडिसिन में भी बढ़ेगी सीटें। तो वहीं जगदलपुर में घायलों को अस्पताल पहुंचाया तो मिलेंगे 500 रुपए। जी हां, सड़क दुर्घटना से मौत के आंकड़े में कमी लाने के लिए लिया गया निर्णय। हादसे को रोकने की व्यवस्था भी की गई। जी हां, मददगार को 500 रुपए की राशि दी जाएगी घायलों को अस्पताल तक पहुँचाने के लिए। बता दें कि बस्तर सांसद दीपक बैज, जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन, कलेक्टर रजत बंसल और एसपी जितेंद्र मीणा की मौजूदगी में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है। सीएम की चेतावनी का असर अब छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। कलेक्टर के निर्देश, एसपी के साथ ही थानेदार लगाएंगे चौपाल। थाने पर ही आमजन की समस्याओं का करेंगे निराकरण। जी आपको बता दें कि अपराधी मामले में बिहार को पीछे छोड़ करके छत्तीसगढ़ आगे बढ़ गया है और इसकी चिंता अब सीएम भूपेश बघेल को सताने लगी है। विश्व की दूसरी और सबसे बड़ी माइंस बीएसपी में लाइमस्टोन की मांग दुगनी हुई। अब टारगेट 4 लाख टन चूना पत्थर के खनन का रखा गया है। 1100 से ज्यादा युवाओं को इससे मिलेगा रोजगार। यहाँ काला पत्थर एरिया में लाइमस्टोन की माइनिंग शुरू होने पर नंदिनी माइंस को नया जीवन दान मिल गया है। नंदिनी माइंस में करीब 62 सालों से लाइमस्टोन निकाला जा रहा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में 337 पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया। एक ही थाने में 2.5 साल से जमे हुए थे हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। किया गया इधर से उधर। एसपी ने जारी किए लिस्ट। 112 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि। नगरीय निकायों में विकास कार्यों के लिए 112 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि दी गई है और इस राशि की मदद से मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों में गति लाते हुए नागरिकों की सुविधाओं को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।